पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि जब किसी लिक्विड में जब किसी कंटेनर में एक लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड की जितना हाइट होता उसके हिसाब से उसके बॉटम पे प्रेशर लगता है, या जितना डेप्थ में जाते हैं उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल करके दिखा रहे हैं। कई सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था। अभी प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर व्हेन द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम और इन अ रेस्ट। अगर लिक्विड जो है रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है तो उस वक्त कितना प्रेशर लगता है। तो हम लोगों ने लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले रहे थे और उस तरह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ बताया था। बहुत सारे पिछले लेक्चर में भी 3-4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कराए थे। अभी एक कुछ क्वेश्चन और अच्छे हैं तो मैं उसमें से ये कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ। वो इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेरिएंट टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊँगा तो बच्चे अगर वीडियो देखते हैं तो उनको उसको हर तरह के सवाल करने का एक माइंड में कप हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये उसी सिलसिले में ये मैं क्वेश्चन जो लिखा है मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या है ये? A cylindrical jar of cross-section area of 50 centimeter square is filled with water to a height of 20 centimeter. It carries a tight-fitted piston of negligible mass. Calculate the pressure at the bottom of the jar when a mass of 1 kg placed on the piston. ठीक है, एक जार है जिसके ऊपर से एक पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन का मास नेग्लिजिबल है, उसके ऊपर 1 केजी का मास रख दिया और अंदर में जो एक लिक्विड है, वाटर है, उसकी जो हाइट है 20 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना प्रेशर लग रहा होगा जार के बॉटम पे, ये सवाल है। ठीक है ना? टोटल कितना प्रेशर लग रहा होगा। मैं एक फिगर बनाता हूँ इसके लिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसके हिसाब से ये एक हम लोगों ने फिगर बनाया कि एक पिस्टन है जिसमें एक लिक्विड है 20 सेंटीमीटर, एक जार है जिसके अंदर लिक्विड है 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ टाइट फिट और इस पे एक 1 केजी का मास रखा हुआ। तो इसकी वजह से इसके बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, इसके बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। इसका जो एरिया दे रखा है, इसका बॉटम का जो यानी इसका ऊपर का क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है, ये एरिया जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये दे रखा है। ये कितनी बात सुन, यानी इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस लिक्विड का हाइट है 20 सेंटीमीटर, एक पिस्टन है उस पे 1 केजी का मास रखा हुआ है। इसके बॉटम पे कितना प्रेशर लगेगा ये बताना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर कैसे निकालते हैं, फोर्स अपन एरिया। तो पहले देखते हैं कि इस लिक्विड का और इस वेट का टोटल कितना फोर्स लगता है इसके बॉटम पे, फिर उसका एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रेशर निकल जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। वेट ऑफ 1 kg मास कितना हो जाएगा, m इंटू जी, और ये 1 kg है तो ये 1 kg 9.8 इसका g, इतना न्यूटन इसका वेट हो जाएगा या फोर्स लगेगा। ठीक, फोर्स ड्यू टू लिक्विड, फोर्स ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे वाटर दे रखा है तो हम लोग वाटर ले लेते हैं। फोर्स ड्यू टू वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हाइट तक है तो कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का जो होगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यानी इस लिक्विड का कितना यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा। पहले यहाँ देखते हैं बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, H रो जी, ये तो प्रेशर हो जाएगा, इस लिक्विड के कॉलम से बॉटम में प्रेशर लग जाएगा, और ये एरिया है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक, यहाँ पे जो हाइट ऑफ द लिक्विड है वो 20 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लेते हैं हम लोग 100 से डिवाइड करके। डेंसिटी ऑफ वाटर है 10 टू द पावर 3 लेते हैं हम लोग, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और जी का वैल्यू 9.8, और ये जो ना एरिया जो है ना ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम लोग मीटर में करते हैं तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में करने का 100 से डिवाइड करते हैं, मगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम लोग इस तरह से, कितनी बात सुन रहे, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा लिक्विड की वजह से। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा तो क्या बचेगा 2 × 9.8 × 5 × 10⁻⁻⁻1 इतना वैल्यू बचेगा। और अगर हम लोग इसको ये करेंगे 2 1 5 10 तो ये 10 कैंसिल होगा, तो ये जो है ना 10 कैंसिल कर देगा, तो ये 9.8 न्यूटन का ये हमारा लिक्विड की वजह से प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा। अब टोटल कितना फोर्स लग रहा है, इस बॉडी की वजह से फोर्स लग रहा है 9.8 मीटर इतना, और इस लिक्विड की वजह से फोर्स लग रहा है बॉटम पे। टोटल फोर्स ये देखिए, ये तो 9.8, ये भी आ जाएगा 9.8 ही आएगा, ये टोटल 19.6 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल फोर्स लग रहा है इसके बॉटम पे, ठीक। अब अगर हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर ऑन द बॉटम पे अगर हमें प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया ले लो, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया कर दिया। कितना टोटल फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 19.6 और एरिया कितना है 50 10⁻⁻⁴। इसको हम लोग 19.6 10⁻⁴ ले लेंगे और यहाँ पे 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, अगर पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं, मान लो इसको 0 को नीचे कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, तो 196/500 और ये 10⁻⁴ था तो हम लोग ऐसे 4 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काट दो 20 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 19 3 0 इतना पास्कल का प्रेशर लगेगा उसके बॉटम पे। कितनी बात समझ में? तो ये था हमारा ये क्वेश्चन कि अगर एक कंटेनर में, एक जार में एक लिक्विड होता है 20 सेंटीमीटर के हाइट तक और उसका एरिया दे रखा है और उसके ऊपर एक इस तरह का मास रखा पिस्टन पे, तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा बॉटम पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका पहले फोर्स निकाला, कितना ये फोर्स लगा रहा है, फिर लिक्विड का कितना फोर्स लगा रहा है। तो लिक्विड का फोर्स कैसे निकाला, एच रो जी से प्रेशर निकाल लिया और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे एरिया पे कितना लग रहा था वो फोर्स हो गया। अब इन दोनों फोर्स का नेट कितना फोर्स लगेगा, तो दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद फिर हमें टोटल फोर्स निकल गया और प्रेशर निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, ये प्रेशर निकल के आ गया यहाँ पे। कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आए इसे? ओके, नोट करिए। फिर मैं एक अगला क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके आगे, ठीक। ये एक अगला क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये मैं पढ़ता हूँ, मैं फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में देख रहे हैं ये एक लिक्विड है, वाटर है बेसिकली। ये थोड़ा सा वाइडर ट्यूब है और ये थोड़ा सा नैरो है। इसके पिस्टन है, पिस्टन पे एक 12 kg का मास रखा गया है। इस मास की वजह से एक प्रेशर बनता है, ठीक है, और ये प्रेशर की वजह से इसमें वाटर लेवल ऊपर चला जाता है और ये वाटर लेवल इतना ऊपर चला गया, इसके बराबर से अगर देखते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या है कि इसका लेवल जो है ये इतने से देखते हैं, इतना वाटर लेवल बड़ा ऊपर चला जाता है। और फिर ये वाटर लेवल का जो वेट होता है, जो प्रेशर होता है, ये जो वाटर लेवल का जो प्रेशर होगा इसके प्रेशर को बैलेंस कर देते हैं, फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो ये जो वाटर लेवल की हाइट है, ये हाइट कितना है ये हमें निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइडर ट्यूब शोन इन द फिगर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस वाले का एरिया जो है, इधर वाले का एरिया जो है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, ठीक। इफ अ मास ऑफ 12 kg इज प्लेस ऑन द मासलेस पिस्टन, ये एक पिस्टन है जिसका मासलेस है, उस पर 12 kg का मास रख दिया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस एच इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टू ट्यूब्स, यानी कि ये एच जो हाइट का जो डिफरेंस है, ये एच ये कितना होगा,
ठीक है, कितनी बात समझ में आई। यहाँ पे जो 12 केजी का वेट लिया गया, इसकी वजह से कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, जो फोर्स रहेगा फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं, हम लोग पहले यहाँ निकालते हैं प्रेशर ऑन वाइडर ट्यूब। वाइडर ट्यूब यानी कि जो चौड़े वाले ट्यूब है उधर कितना प्रेशर लगता है। प्रेशर ऑन वाइडर ट्यूब, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होगा तो m इंटू जी, और यहाँ पे एरिया जो है ना 800 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। अब यहाँ से जो मास है वो तो केजी में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे 12 केजी को ग्राम में कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। और जी का वैल्यू तो ये भी एसआई यूनिट में था, मीटर पर सेकंड 9.8 को सेंटीमीटर में लेना है तो 980 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये 800 आ गया। और अब इसका जो यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में। ठीक, ये तो इतना प्रेशर लग रहा होगा इधर से, और इसके प्रेशर लगने की वजह से इसमें पानी का लेवल उठा है, और ये जो पानी का लेवल उठा है वो जो हाइट ऑफ द लिक्विड है, ये कॉलम का ये जो डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहा है वो उसके बराबर लगा रहा होगा, तभी दोनों तरफ बैलेंस्ड हो गया है। तो ये जो लिक्विड है इसका भी प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर है, तभी ये दोनों बराबर यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक, तो अब इस लिक्विड का प्रेशर कितना होगा हम लोग इसको निकालते हैं। प्रेशर ऑफ लिक्विड इन नैरो ट्यूब, ये आ जाएगा एच रो जी। एच हाइट कितना है, हाइट तो हमें निकालना है। यहाँ पे जो डेंसिटी है ये वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी 1 सेंटीमीटर होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये, और जी का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक, अब ये दोनों इक्वल है, इनको इक्वेट कर देते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या हो जाएंगे, एच इंटू 980 इज इक्वल टू 12 इंटू 1000 इंटू 980 अपॉन 800। 980 ये कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 1 0 2 0 तो इससे कैंसिल कर लो, ये 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 से इसे करोगे 5 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, यानी इसका 15 सेंटीमीटर हाइट होगा, ये 15 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। कितनी बात समझ में बात आ रही है ये। तो ये दे रखा है कि इस तरह का अगर वेट रखते हैं, पानी का लेवल बढ़ जाता है तो जितना वेट की वजह से प्रेशर लगता है, मास की वजह से प्रेशर लगता है, ये जितना कॉलम पानी का ऊपर राइज किया है उस कॉलम का प्रेशर के बराबर होता है, और इस तरह से इसको इक्वेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हम अलग अलग क्वेश्चन करके आपको दे रहे हैं ताकि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने से ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, लाइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये मैंने फिगर दिया है, इसका फिगर है, ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ये इसी टॉपिक पे हम लोग सवाल कर रहे हैं, जो हम लोग का प्रेशर था उसी के टॉपिक पे हम लोग प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, उसी के बेस पे ये सवाल चल रहे हैं अभी। तो क्या दे रखा है ये, अ लिक्विड स्टैंड एट द सेम लेवल इन द यू ट्यूब व्हेन एट रेस्ट। यानी एक यूट्यूब है, इस तरह का यूट्यूब है, उसमें लिक्विड है, तो दोनों लेवल बराबर थे जब रेस्ट में थे। If A is the area of cross section and G is acceleration due to gravity, what will be the difference of height h of the liquid in two limbs of U tubes when the system is given acceleration of A toward the right as shown? क्या बताया कि
ये जो एक यूट्यूब है, दोनों तरफ लिक्विड तो बराबर थे, लेकिन अगर सिस्टम को राइट की तरफ एक्सेलरेशन ए से मूव कराते हैं तो इसमें वाटर लेवल कितना चेंज हो जाएगा, यानी ये वाटर कितना राइज कर जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, इधर राइज कर जाएगा। अगर ये आगे की तरफ राइट साइड में मूव करता है तो ये एच का रिलेशन बताना है। कितनी बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया कि एक यूट्यूब है, उसमें पानी का लेवल बराबर था। अब अगर उसको मूव कराते हैं राइट की तरफ ए एक्सेलरेशन से, तो पानी का जो लेवल है डिफरेंस हो जाएगा, और इसमें पानी पीछे वाला में जिधर जा रहा होगा उसके बैक वाले में पानी का लेवल ऊपर जाएगा। और कितना ऊपर जाएगा, क्या एच का वैल्यू होगा, इन दोनों का लेवल में कितना डिफरेंस होगा, ये बताना हमें, इसका रिलेशन बताना है। ठीक, सवाल समझ में आ गया ये। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए जब ये मूव करेगा, ये जब ये मूव कर रहा होगा तो ये जो वाटर है इसमें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इसका कितना फोर्स लग रहा होगा, यानी इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो पहले इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कितना पानी है, उसका मास कितना है, और उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा हमारा। फोर्स exerted by liquid in horizontal tube, हॉरिजॉन्टल पोर्शन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें मास कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसका लेंथ मान लेते, ये इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ L था, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A है, ठीक है, और ये लिक्विड की डेंसिटी, हम लोग वाटर की डेंसिटी रो होता है, तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा। इसकी डेंसिटी है रो से दिखा दिया, तो ये मास के बराबर होगा, और ये एक्सेलरेशन था, ये हमारा इतना न्यूटन का हमारा फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन जब पानी आगे की तरफ जा रहा होगा तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा, उस रिएक्शन की वजह से ये पानी जो ना ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ये ठीक है ना, जब आगे जा रहा होगा तो आगे फोर्स लगा तो उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन का रिएक्शन होगा, तो पानी जो ना ऊपर की तरफ चढ़ेगा इसमें, और कितना जाएगा इसका, ये जो है इतना हाइट का जितना फोर्स लगेगा नीचे, ये उस फोर्स को बैलेंस करेगा, जो बैक फोर्स लगेगा ना, उतना जो राइज ऑफ लिक्विड इन द कॉलम है, वो कॉलम का पानी का जो फोर्स लगेगा नीचे, वो उसको बैलेंस करेगा। कितनी बात सुनी। अब इसमें फोर्स कैसे निकालेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, अब इसमें प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग प्रेशर निकालते हैं इसका एरिया के साथ, क्या लिखा है, फोर्स exerted by raised liquid of left column, लेफ्ट आर्म कर लो, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रेशर इनटू एरिया, इनका एरिया दे रखा है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है ये। प्रेशर कैसे निकालेंगे, एच रो जी ए, ये हमारा प्रेशर निकलेगा, ये प्रेशर हो जाएगा और ये एरिया तो फोर्स हो जाएगा, इतना फोर्स लगेगा हमारा, इस कॉलम की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जो इधर से लग रहा था वो इतना नीचे की तरफ लगेगा, जितना ये राइज करेगा उसके हिसाब से, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग, जब इक्वेट करेंगे तो क्या करेंगे, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच रो जी ए इज इक्वल टू ए एल रो ए। कितनी बात समझ में आई।
अब यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी सेम था, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा एच जी, यहाँ आएगा हमारा एच जी, इस तरफ से बच जाएगा यहाँ पे एच जी, और यहाँ से एल ए बच जाएगा, एल ए। हमें एच का वैल्यू कितना पानी राइज करेगा, तो एच का वैल्यू निकालना है, तो एल ए अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन आएगा, यानी एच कितना लिक्विड राइज करेगा, ये ए एक्सेलरेशन अपॉन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाइट निकल जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कंपटीशन के क्वेश्चन को करने के लिए। अक्सर क्वेश्चन इस तरह से बनते रहते आते रहते हैं। कितनी बार समझ में ये आ रहा, समझ में क्वेश्चन? बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये, आप करेंगे अपने कंपटीशन को तैयारी करने के लिए तो बहुत ही मज़ा आएगा। समझ में आना चाहिए, जो न्यूमेरिकल होता है ना, अगर वो समझ में आता तो मज़ा आता है, नहीं तो यही सजा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको हर चीज़ समझाया जाए, बताया जाए और आपको मज़ा आए तैयारी करने में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेइंतहा बहुत सारी चीज़ें, हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो हम करके देते हैं, दिए हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के। आप अपने नीट जेईई की तैयारी के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा वो चीज़ें, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कोई नुकसान तो है नहीं। आप सब्सक्राइब करके और सब चीज़ें पढ़ें, सभी चैप्टर्स के हमारे थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, सभी चैप्टर के, ठीक, फिज़िक्स में। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, चलिए एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा सवाल है, उसे कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? मिटा देते हैं इसको। ये एक बहुत छोटा सा सवाल दे रखा है, मैं बताता हूँ क्या है ये। व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक? यानी कि एक झील में, पानी में वो नहा रहे हैं, स्विम कर रहा है, 10 मीटर अगर नीचे है तो उसके बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? 10 मीटर नीचे है तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा? ठीक है, तो टोटल प्रेशर, जैसे मान लो ये एक लिक्विड है, तो अगर ये इसके अंदर एक स्विमर, अगर मान लो यहाँ पे स्विमर स्विम कर रहा है, यहाँ पे एक स्विमर है, ठीक है, एक स्विमर है, 10 मीटर के डेप्थ में है ये, 10 मीटर के डेप्थ पे, तो टोटल कितना प्रेशर लग रहा होगा? पहले तो ये 10 मीटर के लिक्विड है, उसकी वजह से प्रेशर लग रहा होगा, और इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो ये टोटल प्रेशर लग रहा होगा उसके ऊपर। ठीक, तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सोल्यूशन दे रखा है, टोटल प्रेशर ऑन द स्विमर PA, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, H रो G, लिक्विड की वजह से। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं 1.0110 टू द पावर 5 होता है, और यहाँ पे H का वैल्यू 10 मीटर है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो ना 10 टू द पावर 3 है, वाटर है, और G का वैल्यू 9.8 है। ये हम लोग लेते हैं 1.0110 टू द पावर 5, और इसको अगर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 0.9810 टू द पावर 5 आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पावर 5 के रेंज में कर लिया ताकि उसको कॉमन लेके ऐड करना आसान हो जाए। 3 तो ये था, एक 4 हो गया, और डेसिमल को इधर कर लिया तो 5 हो गया ये। तो ये हमारा आ गया 1.01 प्लस 0.98, और ये 10 टू द पावर 5 जो है ना बाहर निकाल लिया। इसको ऐड कर लेंगे तो 1.99 10 टू द पावर 5 आ गया ये। ठीक है, 1.99 10 टू द पावर 5। ये 10 टू द पावर 5 जो है 1 ATM भी कहते हैं हम लोग। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टर्म लेंगे, ATM के फॉर्म में दे, तो ये कितना आ जाएगा? 1.99 ATM, या अप्रॉक्सीमेटली 2 ATM। ठीक है ना, तो ये 2 ATM का प्रेशर लग रहा है। ये एक छोटा सा सवाल ऐसे ही दे दिया हमने करने के लिए, करके दिखाया कि पानी के अगर 10 मीटर नीचे है तो कितना प्रेशर लगा। तो ये 10 मीटर जो लेंथ है वाटर का, वो तो लगेगा ही लगेगा, H रो G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
आ रहा है समझ में? करिए रिवीजन, और भी मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा अलग अलग टॉपिक पे आगे। और भी बहुत सारे टॉपिक है इसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, और उसके अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम कराते रहेंगे, आप मज़े लेते रहिए। ओके, थैंक यू।